भी जाते तो सुबह तबीयत खराब होनी थी, इस वजह से फिर अपना मन मार के लेके आ गई वापस टाउन से, जहाँ से कंफर्ट होता है। गुड मॉर्निंग माय टू फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा ऑफिशियल। तो अभी सुबह के 5:15 बज गए हैं और मैं अभी मेरी नींद खुली है। बाकी सबको तो पता नहीं कब के जगे हैं, लेकिन मैं अभी जगी हूँ। वो पति तो जगाए तब कि उठो जाओ, सब कोई जग गए, सब कोई आंगन में सो रही हो। तो हुआ क्या ना कि रात को पता नहीं मैं कब सोई, कितने बजे सोई, मतलब 1 बजे के बाद ही सोई हूँ। कब आँख लगी मुझे पता ही नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान रही थी, काफ़ी नींद लग रही थी, लेकिन सुबह की वजह से मैं सो नहीं रही थी। और उसके बाद फिर मैं कब सो गई, उसके बाद सुबह कब सो गई मुझे पता ही नहीं। कहीं पर दीदी उठाए तो उठ गई हूँ। अभी जाऊंगी बाहर, बाकी बुआ लोग हैं तो मैं कल रात को ही आ गई थी, तो सबसे मिलूंगी। अभी ब्रश कुछ नहीं किया है, आँखों में तभी भी भरी हुई लग रहा है कि अभी और थोड़ा सो लूँ, लेकिन सब कुछ जग गया है तो अब सोते बनेगा नहीं, तो नहीं सो सकते। तो चल के ब्रश करते हैं। बाकी मेरी प्रिंसेस है तो वो भी सो रही है। बच्चों का ठीक है, उनको कोई खोलने वाला नहीं है, अपना आराम से सो रही है। उसका नहीं है कि बच्चे अगर घर में पड़े हैं तो बच्चे भी उठ जाएं। बच्चों का जब मन करे तब सोए, जब मन करे तब उठे, लेकिन हम लोग का ऐसा नहीं है, हम लोग को उठना ही पड़ेगा, क्योंकि जब घर की सास उठ चुकी हैं तो बहुएं सोए अच्छा नहीं लगता है। तो उठ गए हैं, जाना है ब्रश वश करने और बाकी सारी चीज़ें जो होना है, खाना पीना बनना है वो सारा बनेगा। तो चलो चलते हैं, ब्रश वश करते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। मैं क्लचर लाना भूल गई, इसलिए पूरे बाल खुले खुले हो गए हैं। इसलिए क्लचर ले आती ना, बाल बदलते रहते हैं तो ठीक रहते हैं, बट कोई ना, चलो चलते हैं। हे फैमिली, तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ कट करके रख दी गई हैं रात को ही। जो बनानी है आलू बैंगन की सब्ज़ी, केले की सब्ज़ी और कद्दू की सब्ज़ी, और साथ ही साथ बनेगा मीठी पूड़ी। और यहाँ पे सारे बड़े बर्तन धो के रख दिए गए हैं जिसमें सारा खाना बनाना है। और ये है मेरे पापा जी की बुआ, यानी मेरी लगेंगी बुआ सास, जो कि बहुत अच्छी हैं, सच में दिल की बहुत अच्छी हैं। और सामने मेरी जेठानी, देवरानी जी और बुआ सास मिलके चूल्हे में खाना बना रहे हैं। मैं भी बनाती, लेकिन मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है चूल्हे का जो आँच होता है, इतना मुझे दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं दूर ही रहती हूँ। चलो खाओ सब लोग। जय श्री राम। हाँ मास्टर सुबह को नहीं देना है, आप पांडे को देना है। थोड़ा सा वाटर पी लो, वाटर थोड़ा सा पी लो। लल्ला वेरी गुड। बहुत मीठा है, मेन में वो तो है नहीं भरता है। पहले तो मैं अपने कैमरे को एक जगह पे टिका लूँ। अब ठीक है, ऐसे क्या ना बात करते बनता है। हे फैमिली, तो मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी और अभी टाइम हो गए हैं 9:30। मैं कब का नहा धो के रेडी हो गई थी, लेकिन चली गई थी फिर मीठी पूड़ी बनवाने के लिए, क्योंकि पूजा शुरू हो चुकी है, जो कि पापा ही पाठ बाज रहे हैं और फूफा जी हैं जो कि बगल में जो चाचा जी का घर है वहाँ पे पाठ बाज रहे हैं। तो दोनों घरों में पाठ बाजा जा रहा है, तो उसी के लिए गए थे मीठी पूड़ी बनवाने के लिए, क्योंकि चढ़ना है अभी प्रसाद के तौर पे, भगवान जी को भोग लगाना है, इस वजह से। बाकी अभी और मीठी पूड़ी बनानी बाकी है, जिसका आटा भी मेरी ननद साहिबा और भाभी लगा रहे हैं, लगा लेंगे तो फिर जाके और बनवाना है, ताकि जो लोग खा सकें उनके लिए। और कैसी लग रही हो आप मुझे बताना।
ये मैं सुषमा ब्लैक साड़ी मैंने पहना है, क्योंकि ब्लैक के साथ गोल्डन और रेड भी है, तो उस पर भी ध्यान देना। ये नहीं कि सिर्फ ब्लैक ब्लैक ही पहना है, जैसा कि पहना है, तो इस वजह से बस पहन लिया। क्योंकि बहुत ना नेट वाला इसका वो है, मतलब जॉर्जेट भी है और नेट दोनों मिक्स्ड है, तो बहुत हल्की साड़ी इस वजह से पहन लिया था। बाकी कैसी लग रही है आपको मुझे बताना। और आज क्या करते हैं, अभी गैया बच्चा भी दी है, छोटू सा बुड्डू, जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बुड्डू सा, तो आज वो भी दी है। तो हो गया है उसका जो दूध होता है, जिसका खुजरी बनता है, वो भी खाने के लिए तो जाते समय रूम पे लेके जाऊंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है वो, उस दूध का वो बनता है, जब बनता है खुजरी। तो आज ये भी चीज़ बहुत अच्छी हुई है। और बाकी पूजा पाठ तो चल ही रहा है, बाकी सारा खाना पीना जितना है, जितनी सारी सब्जी है, जो भी है वो सब बन गया है। मतलब आलू बैगन की सब्ज़ी, केले की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, ये सारा बन चुका है। और बस मीठी पूड़ी बनाना और बाकी रह गया, बाकी सारा चीज़ बन चुका है। और बाकी बुआ ही लोग बस आई हैं, बाकी और भी गेस्ट आने बाकी अभी तो कोई आए नहीं हैं, बस पापा की बुआ और भी आई थी, बाकी और गेस्ट भी आए नहीं हैं। जो कि अभी तो 9:30 हो रहे हैं, अभी धीरे धीरे 12 बजे तक में आते हैं खाने के टाइम पे। अभी से तो कोई आया नहीं है, तो अभी उसमें टाइम है आने में। अभी मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रखी है, क्योंकि अभी कुछ खाया नहीं है सुबह से, सिर्फ एक चाय पीने के अलावा। और बहुत तगड़ी मुझे भूख लगी हुई है। खाना हालांकि लगभग बन ही जा रहा है, मतलब इधर बच्चों के, क्योंकि बच्चे इतना देर तक रह नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना सारा जो बना है उसका भूख लगेगा, जहाँ तक है मुझे लगता है शायद कि उसका भूख लगने वाला है, तो उसको भी नहीं खा सकते हैं। तो इस वजह से अलग से दाल चावल बनाए हैं ज्योति, और टमाटर नहीं, वही आम की चटनी बना रही है, वो बन जाए तो जाके खाऊंगी, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, तो इसलिए। चलो, बाकी अपना शुभू है तो खेलने में लगी हुई है पापा के साथ बाहर साइड, क्योंकि लाइट कटी हुई है। कल रात को भी लाइट इतना डिम था कि लग नहीं रहा था कि लाइट है कि नहीं है, और आज सुबह से लाइट कटी हुई है, तो हालत ख़राब हो रखी है गर्मी में। एक तो वैसे भी गर्मी लग रहा है, ऊपर से काम 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 गर्मी के बीच में, और लाइट भी नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रह रही, पसीने आ रहे हैं, बस पोंछते जाओ पोंछते जाओ पोंछते जाओ, ऐसे हो रहा है। तो चलो, ये सारी चीज़ें हैं। चलो चलते हैं, आटा लग गया होगा तो चल के पूरी और बनवाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बाय। हे फैमिली, तो यहाँ पे मैं सिमी को खाना खिला रही थी। खाना बनने के बाद मैं सोचा ऐसा खिला दूँ, क्योंकि बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे इतना देर तक खाना पीना। और अभी नहीं, पूजा चल ही रहा था, अभी टाइम था पूजा होने में, मतलब हमारे घर का पूजा हो चुका था, लेकिन चाचा जी के आंगन में पूजा चल ही रहा था। जब तक पूजा नहीं हो जाती, तब तक फिर घर के जो ब्राह्मण भोजन जो कराना होता है, जब तक वो नहीं हो जाता तब तक घर की औरतें नहीं खा सकती। तो सोचा पहले इसको खिला के मैं खाली रहूँ, ताकि शाम के 5 बज गए थे तब ब्राह्मण भोजन स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे आंगन में ब्राह्मण भोजन चल रहा है, और मैंने सोचा कि तब तक मैं अपना सारा पैकिंग कर लूँ, क्योंकि ब्राह्मण भोजन होने के बाद ही हम लोग खाना खाना है। तो सोचा तब तक अपना सारा सामान पैक कर लेते। यहाँ पे मैंने चावल 2 बोरी आलू रख लिया है पैक करके, मतलब बांध लिया है। और यहाँ पे मेरी सुबह खा पी के खेलते खेलते सो गई है। हे माय टू फैमिली, तो अभी बज गए हैं शाम के 6:15 हो गए हैं। बाकी पूजा वूजा बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन काफी टाइम लगा पूजा करने में, क्योंकि मतलब 4, साढ़े 4, 5 बजे की मतलब ऐसा हो गया था, टाइम हो गया था पूजा करते करते। तो काफी लंबा टाइम हुआ पूजा करने के लिए। उसके बाद फिर खाना पीना शुरू हुआ। तो अभी ये है कि सभी जितने सारे जो परिवार रिश्तेदार पटीदार आए थे, वो सब खा चुके हैं, मतलब ब्राह्मण भोग हो चुका है, वो लोग खा चुके हैं। अभी सब बुआ लोग बैठी हुई है खाना खाने के लिए। और बाकी मेरी इधर पूरी पैकिंग हो चुकी है, जो मुझे ले जाना है, आटा चावल आलू सब्जी, जो भी सारी चीज़ें ले जानी है, प्रसाद, वो सारी चीज़ें मम्मी ने पैक कर दिया है। और बाकी जो मुझे समझा वो मैंने पैक कर लिया है, क्योंकि अब निकलने वाले, क्योंकि शाम बहुत ज़्यादा हो गई है, 6:15 हो गए हैं। तो सोच रही हूँ कि रात होने से पहले ही हो सके तो जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुँच जाऊँ, नहीं तो फिर थोड़ा सा टेंशन होने लगता है पति लोग को लेके। जैसे कल आया तो रात होने लगा, तो मैं चाहती हूँ आज रात होने से पहले ही पहुंच जाए। बाकी देखते हैं कब तक पहुंच पाते हैं। सुबह है तो मेरी सोई हुई है अभी भी, उसको जगाना पड़ेगा, जब जाएंगे न्यू जब चलने लगेंगे तब उसको जगाऊंगी। बाकी खाना पीना मेरा भी हो गया, शुरू का भी खा के सोई थी, पतिदेव भी खा चुके हैं। अब सिर्फ बुआ लोग बच्चे ही हम लोग खा ले, उसके बाद निकलते ही कैसे खाते खाते बीच में निकलना अच्छा नहीं लगता है।
तो थोड़ा खा लें, उसके बाद फिर मम्मी फिर फ्री हो जाए, उसके बाद फिर निकलेंगे हम लोग। अब आज जा रहे हैं, देखते हैं अब कब आना होता है, कब आप कब आते हैं अब। सो ऐसा रहा, गया बीता आज हम लोग का दिन। पूरा दिन तो लाइट ही कर दी थी, शाम से लाइट आई। यही जब अभी जब इतने से सोई 5 बजे तब लाइट आई थी अभी। तो ये अच्छा है कि जैसे वो सोई खाना खा के वैसे ही लाइट आ गई, तो अपना आराम से सो रही है, परेशान नहीं कर रही। वरना परेशान होती कब से, रट लगा के रखे हुए चलो पापा टाउन से, चलो मामा टाउन से, लाइट कब आएगी पापा, फैन ऑन कर दो पापा, बहुत गर्मी लग रही है पापा। और इसको देखिए, वो मैंने बताया ना, जो थोड़ा सा इतना भी परेशान होती है ना, तो पतिदेव इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, ऐसा है। तो ये इतना सा भी बोलती है कि पापा ये है वो है, उससे ज्यादा ईद का ये हो जाता है। सो फाइनली लाइट शाम से आ गई, तब से अभी तक बनी हुई है। हाँ हैं? हाँ, चलो लगाए इसको, जलाना क्या है? आप गोदी में रखना ना फिर। गोदी में खा लो। निकल गया इधर सारा सामान लेके। अब बस बचा है चावल और आलू की बोरियां। यहाँ से तो लेके जा रहे हैं भर के, लेकिन वहाँ चढ़ाना भी इतना हालत खराब हो जाती है, क्योंकि 3rd फ्लोर पे चढ़ाओ, वहां पे तो हालत खराब हो जाती है चढ़ाते चढ़ाते। लगता है सीढ़ी पे दम निकल जाएगा, बट चढ़ाना तो है, खाना हमें है तो चढ़ाना भी हमें ही है। कोई ना, हिम्मत देंगे भगवान जी, चढ़ाएंगे मिल बांट के हम और पति देव। तो चलो चलते हैं, वो आके फिर से बोल दे उससे पहले है कि मैं अपने प्रिंसेस को लेके निकलूँ। चलो चलते हैं, उसके बाद रास्ते में मिले, बाकी बातें करते हैं, ठीक है। चलो। ये फैमिली, सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, टाउन से आ गए। और मेरी प्रिंसेस जगी थी जब निकले थे हम लोग घर से, तब जगा दिया था, जगी थी, लेकिन रास्ते में फिर से सो गई। और अभी उठा रहे तभी अभी सोई रही है। अब रूम में पहुंचेगी तब धमाका करेगी उठ के। तो फाइनली पहुंच गए टाउन से। अभी गए पतिदेव को सब्जी लेने के लिए, उसके बाद पहुंच जाएंगे रूम पे। मन तो नहीं हो रहा था आने का, क्योंकि सब कोई घर पे है, मतलब मेहमान सारे चले गए थे, लेकिन क्या कहते हैं, जेठानी जी, मम्मी, देरानी, सब कोई है, तो मन नहीं हो रहा था आने का कि आऊँ। लेकिन सो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था इसको, नहीं मम्मा चलो चलो टाउन से, टाउन से, टाउन से जिद मचा के रखी हुई थी, इसलिए आगे। नहीं तो क्योंकि सुबह की स्कूल छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं, गर्मी की जो छुट्टियाँ होती हैं वो शुरू हो चुकी हैं, तो मन नहीं हो रहा था। लग रहा था कि 2-4 दिन कम से कम रुक के आऊँ, लेकिन लाइट वही कितना परेशान कर रही थी, और उस चक्कर में मैं अगर रुक भी जाती तो सुबह तबीयत ख़राब होनी थी। इस वजह से फिर अपना मन मार के लेके आ गई वापस टाउन से, जहाँ से कम्फर्ट होता है। कहीं भी जाऊँ मायके ससुराल, लेकिन 2-4 दिन में मुश्किल होता है मेरा रहना कहीं भी, क्योंकि सुबह जिद कर देती है तो फिर लेके आना पड़ता है। टाउनशिप ना हो तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, इस वजह से। शो फाइनली पहुंच गए टाउनशिप। अब जाना है रूम पे, सारा सामान चढ़ाना है, रूम पे रखना है, और फिर फ्रेश होके आराम करना है, और फिर खाना पीना निकाल के खाना है, क्योंकि खाना पीना मम्मी सब बांध दी थी घर से, जो बना था सारा चीज़ मम्मी पैक कर दी थी, तो बनाना वाना कुछ भी नहीं है, सिर्फ निकाल के खाना है और इन्जॉय करना है, और बहुत सारा आराम करना है। सो आज का ऐसा ही कुछ रहा हमारा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग, छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करिएगा, और आप लोग को ब्लॉग में क्या अच्छा लगता है अभी मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इस ब्लॉग को करते हुए पे एंड, मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।